नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान का स्कोप ऑफ साइकोलॉजी ये टॉपिक लेके आ रहे हैं। हमारे मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है, इस बारे में जानने की हर एक व्यक्ति की क्यूरियोसिटी है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मनोविज्ञान कहां तक पहुंचा है और कौन से क्षेत्र में जो है वो इसकी स्टडी करता है, इसकी पढ़ाई करता है, इसे समझने की कोशिश करता है। तो जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हमारे मन के संबंधी या हमारे मानसिक प्रक्रिया क्या है, इससे शुरुआत हुई है। और शुरुआत होने के बाद में वो सभी एरिया में आज हमारे पूरे दुनिया में जहां जहां पे लिविंग बीइंग्स है उनकी पढ़ाई करना शुरू हो गया है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि बिहेवियर हमारा, अगर बिहेवियर जो है कोई प्रकार का हमें जो अगर बिहेव होता है तो जैसे ही देखते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, मतलब हमारा कोई प्रकार का हिलना है, चलना है, या हम एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते हैं इसके पीछे भी रीजन है। ये हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा क्यों है, ये हमारा मनोविज्ञान इस कार्य क्षेत्र में इसकी स्टडी करता है कि ऐसा क्यों कर रहा है कोई व्यक्ति, ये ऐसी हलचल क्यों है उसकी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चल के क्यों जाता है, जाने के पीछे क्या रीजन है। और दूसरी बात है कि कुछ बातें हमें जो दिखती है उसे तो हम बॉडी हमारी लैंग्वेज बता देती है कि किस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, मगर उसके पीछे जो हमारा माइंड जो वर्क कर रहा है, मन जो वर्क करता है, तो मन में क्या बात चल रही है। तो जैसे कि मन में जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, तो अवचेतन मन से कोई भी क्रिया चल रही है तो वो चेतन मन तक पहुंचती है और चेतन मन से फिर हमारे बॉडी तक जो है नर्वस सिस्टम के द्वारा जाके हमारे बॉडी में जो भी हलचल होती है, तो हलचल है वो कोई प्रकार का एक्सप्रेशंस है, आई कांटेक्ट है या स्पीच बिहेवियर है, ये सभी बातें हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि इसके पीछे हमारी थॉट प्रोसेस है। ये इंटरनल जो भी बातें चल रही है, आंतरिक जो बातें चल रही है, वो हमारे बाहर के बिहेवियर से हम पता लगा लेते हैं। जैसे हमें कोई प्रकार का नॉलेज है तो वो नॉलेज कहाँ से आया है, किस तरीके से वो मेमोराइज किया, वो मेमोराइज करने के बाद इसको कोई प्रकार के हमने स्टडी की है क्या, एक्सपीरियंस किया है क्या, ये हमारा अनुभव है, तो वो दूसरी जगह तक हम किस तरीके से ले जाते हैं, उसी के पीछे हमारा मेंटल प्रोसेस किस तरीके से वर्क करते हैं, हमारे इमोशंस कैसे जग जाते हैं, या कोई प्रकार का इमोशंस हमारे सामने कैसे आ जाता है, चेहरे पे जैसे कोई प्रकार का गुस्सा आना या कोई प्रकार का अगर हंसी आ जाना है या फिर हम सीरियस हो जाते हैं, ये इमोशंस कैसे आ जाते हैं, किस वजह से आ जाते हैं, इस बारे में भी मनोविज्ञान जो है इस कार्य क्षेत्र में भी एक प्रकार का वहां पढ़ाई करता है या इसका अभ्यास करता है और सबके सामने वो वहां पर लाके रख देता है ये सभी बातें क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है। उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, या फिर ह्यूमन बीइंग के जो स्टेजेस है, जैसे कि हमारी जन्म पूर्व अवस्था है, जन्म पूर्व अवस्था से जो है उसके बाद हमारी बाल अवस्था है, चाइल्डहुड जो जिसको बोलते हैं, फिर वो अर्ली और लेट चाइल्डहुड होता है, उसके बाद में धीरे धीरे हम किशोर अवस्था में होते हैं, उसके बाद जो बाल अवस्था पूरी, और उसके बाद जो है तो युवा अवस्था है, और युवा अवस्था के बाद में जो है उसके बाद हम एक प्रकार के युवा अवस्था के बाद हमारी यह अवस्था हो जाती है कि फिर एडल्ट स्टेज जो है, एडल्ट स्टेज में, और फिर हम जो है लास्ट स्टेज तक भी इस तरीके से पहुंचते हैं, मतलब कुमार अवस्था हुआ, फिर वृद्ध अवस्था हुई, या ये सभी अवस्था तक पहुंचते हैं। तो ये जो हर अवस्था जो बदलती है किस तरीके से बदलती है, और ये अवस्था जैसे जैसे बदलती है हम में भी बदलाव होता है, हमारे बिहेव में बदलाव होता है, हम इसमें हमारा एक रोल प्ले करते हैं। बचपन में हम किसी से मतलब बच्चे हैं उसका रोल करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर हमें कोई जिम्मेदारी आती है, तो जिम्मेदारी आने के बाद में हम किसी के चाचा, किसी के भाई, मतलब किसी का, फिर किसी बच्चे के बाप, और इस तरीके से जो है हर एक भूमिका में हम हस्बैंड वाइफ, हर एक भूमिका में हर एक व्यक्ति जाता है और रोल प्ले करता है।
और रोल प्ले करते वक्त भी उनकी अपनी अपनी भूमिका उसी वक्त उसी तरीके से निभाता है। ये हमारे डेली लाइफ जो है, हर दैनंदिन की जो जीवन जीते हैं उस वक्त किस तरीके से हमें बदलाव होता है, ये बदलाव के हिसाब से भी हम में जो है चेंजेस होते हैं और उसकी भी पढ़ाई या उसी कार्य क्षेत्र में भी मनोविज्ञान जाके पहुंचा है। जैसे कभी अगर फ्रेंड्स में गए तो फ्रेंड के साथ, और जो भी रिलेशन है जहां कहीं पर मेहमान जाके वहां पर हम रह रहे हैं तो उनके साथ किस तरीके से हमारे बिहेव रहते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज और वार्तालाप किस तरीके से रहता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन उनसे होता है, और ये स्टेजेस जो बढ़ते बढ़ते हमें जो भी बदलाव होता है, ये सभी कार्य क्षेत्र में मनोविज्ञान जाके उसकी एनालिसिस करता है, पढ़ाई करता है। उसके साथ साथ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके भी हम वो सिद्ध करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कि जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण जो बोलेंगे, या हमारा भौतिक जो कोई प्रकार की जगह है वहां पर ये सभी बातें घट रही है, या कोई प्रकार के मतलब जैसे ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो बदलाव है उसमें हम अपने आप को जो है वहां पर ढाल लेते हैं। इसको एक तरीके से हम ये कहते हैं कि हमारा एडजस्टमेंट होता है, और एडजस्टमेंट करके धीरे धीरे हर स्थिति में अपने आप को हम एडजस्ट करके एक प्रकार का ऑलराउंड डेवलपमेंट हमें होना शुरू हो जाता है। हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, हमारे जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। अपने आप को हम मॉरल, नैतिक या फिर जिम्मेदार व्यक्ति किस तरीके से रहना, हमारी पर्सनालिटी दूसरे के ऊपर हमारी छवि की जो है एक प्रकार की वहां पर इंप्रेशन पड़ना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, और लोग हमें पहचानना चाहिए, हमारी एक प्रतिष्ठा होना चाहिए। ये सभी बातें को हम सोचते हैं। और कोई प्रकार का जो हमारे प्रॉब्लम्स है, ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, आजू बाजू, या पर्सनल प्रॉब्लम है, बिहेव से प्रॉब्लम है, तो वो सभी प्रॉब्लम हमारे लाइफ से संबंधित प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स इन लाइफ जो है, ये सभी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हुए भी चले जाते हैं। और ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं और किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, इस कार्य क्षेत्र में भी मनोविज्ञान कार्य करता है। और उसके साथ साथ कंपैरेटिव भी स्टडी करता है। ऐसे कंपेयर किया जाता है कि इस क्षेत्र में ऐसा क्यों और उस क्षेत्र में वैसा क्यों। फिर हर एक क्षेत्र जो है हमारा जो है वहां पर हम कंपेयर करते हैं कि जैसे कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है बहुत होशियार है और एक बहुत ही मतिमंद है, या फिर कुछ भी नहीं आता है ऐसा है, या फिर मिडिल क्लास है। ऐसा अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे के बारे में भी यहां सोचना शुरू हो जाता है कि ये होशियार क्यों है। तो उस बच्चे को होशियार करके वहां पर हम कंपेयर कर लेते हैं कि दूसरे बच्चे से, कि वो कुछ भी नहीं आता, मेमोराइज नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता। उनका इंटेलेक्चुअल पावर माप लेते हैं, उनका आईक्यू जो है वो कितना है वो देख लेते हैं। फिर उसमें उनमें जो कौन सी बात है कि जिसके वजह से वो प्रोग्रेस कर चुका है, और ऐसी कौन सी बात दूसरे बच्चों में नहीं है कि वो प्रोग्रेस नहीं कर चुके हैं। तो फिर कुछ लोग बहुत ही स्लो लर्नर होते हैं, कमजोर होते हैं, उनकी एबिलिटी कम होती है। ये सभी बातें जो है मनोविज्ञान इस कार्य क्षेत्र में भी उसके लिए भी पढ़ाई करता है, और उसके लिए भी उतना ही क्यूरियस होता है कि जितना एक होशियार विद्यार्थी है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो क्राइम कर रहा है। कोई क्राइम कर रहा है या फिर कोई गुनहगार है, तो वो गुनहगार क्यों बन रहा है, किस वजह से बन रहा है, और वो उसकी गुनहगार बनने की रीजन क्या है। मतलब ये जोनों के बारे में जो है मनोविज्ञान है उतना ही क्यूरियस है, साइकोलॉजी उतनी ही क्यूरियस है, और वो एक प्रकार की जिज्ञासा रखती है कि ये क्यों क्रिमिनल बना और ये बच्चा क्यों इतना इंटेलिजेंस बना, और दोनों की ही पढ़ाई करती है, उस कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। और इसी तरीके से काम करते वक्त जो है मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में ये सभी बातें इस तरीके से होते वक्त जो है, तो इसके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में और भी अलग प्रकार के 3 ऐसे क्षेत्र वहां पर आ गए कि शिक्षा कार्य जो है, मतलब शिक्षा कार्य में कैसे मनोविज्ञान काम करता है। जैसे कोई प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बोले, तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किस तरीके से आते हैं और उन्हें सॉल्व किस तरीके से किया जाता है।
और तीसरी बात है मनोवैज्ञानिक तरीके से जो मनोविज्ञान अध्ययन क्या करता है, किस तरीके से अध्ययन करता है। अब ये कार्य क्षेत्र जो है 3 स्थिति में जो है किस तरीके से ये हमारी साइकोलॉजी में हम वहां तक जाके पढ़ते हैं। उसी साथ साथ इसमें ऐसे भी क्षेत्र ऐसे रखे हैं कि जैसे टीचिंग प्रोफेशन है, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, और उसके बाद में लर्निंग, टीचिंग लर्निंग, उसके बाद में रिसर्च जो है, शोध या रिसर्च जो बोलते हैं कि किसी प्रकार का रिसर्च हो रहा है या खोज हो रही है, इन्वेंशंस हो रहा है, तो इसके लिए भी इस कार्य क्षेत्र में भी साइकोलॉजी काम करती है। और उसके बाद है उपयोगिता मीन्स एप्लीकेशंस, किस तरीके से एप्लीकेशंस है कि जिस एप्लीकेशन के वजह से वहां पर उपयोगिता किस तरीके से की जाती है, कि साइकोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, रियल में ये हमें यूजफुल है क्या, फिर डेली लाइफ में कैसे यूज होता है, फिर हर एक जगह पे किस तरीके से यूज होता है, ये सभी बातें यहाँ पर होना शुरू हो जाती है। साइकोलॉजी में जो कुछ ब्रांचेस है या फिर यही एक कार्य क्षेत्र है कि जिस वजह से कार्य क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे जो है साइकोलॉजी के ब्रांचेस भी वहां पर निर्माण होते गई। दी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी जो बोलेंगे हम कि कौन से क्षेत्र में साइकोलॉजी काम करता है, तो इसमें सबसे पहले तो 2 भाग ऐसे किए, एक प्योर साइकोलॉजी और एक अप्लाइड साइकोलॉजी। मतलब प्योर और जनरल साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं हम, जैसे कि इस साइकोलॉजी में क्या आता है। जो प्योर साइकोलॉजी उसमें जनरल साइकोलॉजी है कि कोई प्रकार का ह्यूमन बीइंग रहा, एनिमल्स रहे, या फिर उसके साथ साथ पंछी है, बर्ड्स है, इनके बारे में भी, या फिर सभी के बारे में पढ़ाई करने वाला जो साइकोलॉजी है, सभी के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उसे जनरल साइकोलॉजी करके नाम जाना गया। तो ये पहली ब्रांच हो गई कि ऐसी जो प्योर साइकोलॉजी में, उसमें प्योर साइकोलॉजी में एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जैसे कि कोई प्रकार के किसी में कोई एबनॉर्मलिटी है, अपसामान्य जो बोलते हैं, जिसमें कुछ व्यंग है, और व्यंग होने के वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं, और वो व्यंग क्यों आए, किस वजह से आए, तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है पूरी तरह पढ़ाई करता है, खोज करता है और समस्या को हल भी करता है। उसके बाद में सोशल साइकोलॉजी, हमारे समाज में क्या बात हो रही है, किस तरीके से हो रही है, और समाज रचना कैसी है, और ये सभी बातें समाज में क्यों होती है। तो सामाजिक पढ़ाई जो है या सामाजिक मनोविज्ञान है, तो समाज के बारे में जो पढ़ाई करता है उसे सामाजिक विज्ञान कहा गया, मनोविज्ञान कहा गया। उसमें मतलब पैरासाइकोलॉजी, अब पैरासाइकोलॉजी में ऐसे कुछ बातें हैं कि जो होनी है, और होते ही हमको ऐसा लगता है कि ये एक चमत्कार है, और इस बात के बारे में भी पैरासाइकोलॉजी यहाँ पर काम करती है, और इसकी भी पढ़ाई होती है। जियो साइकोलॉजी है, फिजिकल साइकोलॉजी है। अब जियो साइकोलॉजी मतलब कोई प्रकार के हमारे जियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल से संबंधित कोई बातें हैं, और उससे संबंधित हमारे बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स में, तो ये कैसे स्पेस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो ये ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से होता है, ये भी पढ़ाई यहाँ पर साइकोलॉजी करती है। फिजिकल जो है, फिजिकल मतलब हर एक व्यक्ति का जो फिजिकली उसमें जो बदलाव आता है कोई प्रकार का, तो उसे फिजिकल साइकोलॉजी का है, और उसके बारे में जो पढ़ने वाले साइकोलॉजी को फिजिकल साइकोलॉजी। फिर उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोलेंगे हम। एक्सपेरिमेंट मतलब किसी व्यक्ति पे या कोई एनिमल्स है, बर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उनका बिहेव किस तरीके से बदलता है, और बदलने के बाद उस तरीके से रिएक्शंस क्यों आते हैं, ये बात यहाँ पर देखी जाती है, और वही देखने के बाद वहां पर बताया जाता है कि ये रिएक्शन की वजह ये है। अब जो अप्लाइड साइकोलॉजी है, या अप्लाइड साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है। कोई प्रकार की अगर चिकित्सा है या कोई बीमारी है, तबियत के बारे में है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो है वहां चिकित्सक कोई बातें जो है चिकित्सा की जाती है तबियत के बारे में। उसके बाद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी
ये ऐसी साइकोलॉजी है कि जहां पर इंडस्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर्स है, ऑफिसर्स है, ये किस तरीके से उनके बिहेव क्या होता है और किस तरीके से काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो बोलते हैं, यहां पर कोई संगठन है, संस्था है, फिर एनजीओ है, ये जो काम करती है, तो ये क्यों काम करती है और वहां पर यह संगठन में क्या बदलाव आता है, उनकी समस्या क्या होती है, किस तरीके से संगठन मजबूत रहना चाहिए, ये भी पढ़ाई यहां पर होती है। उसमें बिहेवियर साइकोलॉजी, हमारे जो वर्तन है या फिर हमारे बर्ताव है, हम जो कोई प्रकार का हलचल है हमारी, ये बिहेव क्यों हो रहे, किस तरीके से हो रहे, इसके लिए स्पेशल बिहेवियर साइकोलॉजी में वहां पर अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई की जाती है। उसके बाद में स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल के बारे में, टोटल स्कूल में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा, स्टूडेंट, टीचर और एम्प्लॉय है, इस सभी बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में भी यहाँ पढ़ाई होती है। फॉरेंसिक मतलब कोई प्रकार का जो अब देहांत के बाद जो हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए जो शरीर का जो पार्ट्स है, इस तरीके से क्यों उनमें एक्शन हुई थी और फिर क्या हुआ था और क्या उसका रिएक्शन हुआ है, इसके लिए फिर ये जो है फॉरेंसिक साइकोलॉजी काम करती है। स्पोर्ट्स जो है, जो हमारे जो स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, खेल खेलने वाले हैं, जो बड़े बड़े मतलब पोजीशन तो वर्ल्ड लेवल पे जो ओलंपिक में पहुंचते हैं, ऐसे समय में जो खेल खेलते वक्त उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कैसे निर्माण होना चाहिए, उनमें जोश निर्माण कैसे होना चाहिए, उनकी एनर्जी किस तरीके से अपलिफ्ट करते आना चाहिए, उसमें जो है खिलाड़ी जो है वो जीतना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट या उसको डेवलप किस तरीके से करना चाहिए, इस बारे में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी पढ़ाई करती है। रिहेबिलिटेशन है, कोई प्रकार का जो है किसी में मतलब व्यसनाधीनता जो बोलते हैं, कोई प्रकार का ड्रग्स है, फिर उसमें ड्रिंक है, टोबैको चिविंग है, स्मोकिंग है, ये सभी बातें जब होती है तो उनको रिकवर करना है, वो क्यों ऐसा सभी इस ड्रग्स के इस चपेटे में आ गए या फिर ड्रग्स क्यों लेना शुरू कर दिए हैं, इस वजह से भी ये पढ़ाई की जाती है। उसके बाद में कॉग्निटिव या न्यूरोसिस जो है और न्यूरोसाइंस जो है कि न्यूरोलॉजी है, इस बारे में भी यहाँ पर पढ़ाई की जाती है कि न्यूरोलॉजी के बाद में है न्यूरोसाइंस या न्यूरोसाइकोलॉजी जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। ये कॉग्निटिव स्टडी करती है कि हमारे जो कॉग्निटिव लेवल पे क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, और हमारे न्यूरोसाइकोलॉजी जो है नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करके हर एक व्यक्ति जो है आपका जो नर्वस सिस्टम के वजह से बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या इफेक्ट हो जाता है, ये सभी प्रकार जो है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी जो है इसी में आते हैं। और भी कुछ ऐसे साइकोलॉजी जैसे कि हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशन के बारे में पढ़ती है, उसी तरीके से हमारे अलग अलग प्रकार के जिस चीज का नाम लेंगे हम, जिस सब्जेक्ट का नाम लेंगे, उसके सामने अगर साइकोलॉजी लगा देते हैं तो उस जगह पे भी आज साइकोलॉजी पहुंच चुकी है और हर क्षेत्र में जो है साइकोलॉजी का स्कोप बढ़ चुका है, क्योंकि हर क्षेत्र में साइकोलॉजी की जरूरत है। बिजनेस में या फिर व्यापार जगत में, स्टडी है, हमारे हैबिट्स है, या फिर हमारे कोई प्रकार का आरोग्य है, या फिर प्रशासन है, यहाँ पर भी ये साइकोलॉजी काम करती है। फिर आरोग्य है, प्रशासन है, फिर कोई प्रकार का पॉलिटिकल लेवल पे भी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, ये भी यहाँ पर पढ़ाई की गई है। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी अभी कहीं पे पीछे नहीं रही है, कहीं पे भी जहां पे भी जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं, वहां पर साइकोलॉजी भी पहुंच गई है, इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं रहा है। इसी तरीके से स्कोप ऑफ साइकोलॉजी जैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि कोई अगर रास्ते से चल रहा है, वो लेफ्ट साइड से चल रहा है, राइट साइड से चल रहा है, चलते वक्त भी वहां पर उनके दिमाग में क्या बातें आती है, और वहां पर फिर हम उसके लिए भी फिर वाहतुक शाखा जो है वहां पर के लिए भी फिर वहां एक साइकोलॉजी बन जाती है। फिर मार्केट में जो कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो मार्केटिंग लेबर है तो लेबर के लिए, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल के लिए साइकोलॉजी, हर जगह पे साइकोलॉजी है। तो दोस्तों इसी तरीके से साइकोलॉजी ने हर जगह पे अपना
व्याप है या फिर कार्य क्षेत्र बढ़ा चुका है और इसी तरीके से साइकोलॉजी काम करती है। दोस्तों, इसी तरीके से हमसे जुड़े रहने के लिए आप इसके हर एक एपिसोड देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्ते।